पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो उसकी मानसिकता देश के खिलाफ है। ये चरवाहा विद्यालय वाला है, इसको ज्ञान है। ऐसे लोग जो देश विरोधी नारा लगाए वो किसी का हो सकता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जदयू प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं, जदयू के एमएलसी हैं। सर, जिस प्रकार से कल लखीसराय से एक घटना की तस्वीर नज़र आती है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के ही नारे लगाए जाते हैं। साथ में महागठबंधन के कुछ और दल के भी नेता थे। क्या कहिएगा सर? कि पहलगाम की दुखद आतंकी घटना है, मर्मांतक घटना है। देश के ही नहीं विदेश के पर्यटक भी मारे गए जी। ये तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है ना। और इस पीड़ा के साझीदार नहीं बन करके कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी का हो, अगर लंपट किसी ने ये दुस्साहस किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, तो उसकी मानसिकता देश के खिलाफ है। हर धर्म के लोग मारे गए, जी, यहूदी लोग मारे गए। भाई क्या मतलब इसका है? कोई धर्म के आधार पर आतंक की परिभाषा तय होती है क्या? आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के सरहद के अंदर में किया है। कश्मीर हमारा मुकुट है। जम्मू कश्मीर के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मस्जिद से निकल करके इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं, काला पट्टी बांध रहे हैं। और ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो कानून के हिसाब से तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उस दल के शीर्ष नेतृत्व को पहचान कर करके इमीडिएट उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका मतलब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाइएगा कि बैताल है, आज कुछ लोग के माथा पर नाचा है, बाद में आपकी के माथा पर नाचेगा। सर, जिस प्रकार से ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि कट्टरपंथी नेता हैं, हमेशा बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद से जिस प्रकार से ओवैसी सामने आए और दुश्मन देश की जिस तरीके से मुखाफलत की और लगातार आलोचना की और कहा कि भारत के सामने उनकी कोई स्थिति नहीं है, खुद मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, पट्टी बांधते हैं और अपने सहयोगियों को भी पट्टी बांधते हैं। लेकिन वही देखा जाए अगर बिहार के अन्य विरोधी पार्टियों के बारे में, जैसे कि हमने आरजेडी के बारे में कहा कि वो लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हमारे नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो चरवाहा विद्यालय वाला है, इसको ज्ञान है। अरे भाई, ओवैसी सांसद भी हैं। संसद में के बाद हम लोग शपथ लेते हैं, विधानमंडल में शपथ लेते हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठ कर के संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे संवैधानिक हक पर कोई हमला कर दे तो चरवाहा विद्यालय वाला है। अगर कोई कहता है, अरे बोलता कि हमारी पार्टी का नहीं, तो बात समझ में आती। अगर इनकी पार्टी का वो सदस्य है, राजद का पट्टा लगाए हुए है, कार्यकर्ता है, तो उस पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? कलम कांपता है क्या? ऐसे लोग जो देश विरोधी नारा लगाए वो किसी का हो सकता है क्या? सर, सीपीआई वालों ने तो कार्रवाई की, लेकिन आरजेडी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही है, बल्कि अभी वो लोग अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार। अरे ये सब आईसीयू में राजनीति इसीलिए चल जाता है। सच को सच कबूल करिए हमेशा। अगर वक्फ संशोधन विधेयक का हमने समर्थन किया तो अपने तार्किक रूप से अपनी बात को कहा। हम नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, हम अपने मुद्दों पर कायम रहते हैं, चाहे यूपीए रहे चाहे एनडीए रहे। अगर हमने मांगा कि बिहार को विशेष सहायता दीजिए तो लंबा समय लगा, लेकिन विशेष सहायता मिला। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सभी को बंद करने का आदेश दे दिया है, इसको कैसे देखते हैं सर? ये स्वाभाविक है ना भाई, ये तो हमारे कूटनीतिक लड़ाई है। अब जो वीज़ा है भाई, मेडिकल वीज़ा है, तो बात समझ में आई, उसके लिए भी हमने समय तय कर दिया। अब कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि अनुपालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान हमारा सामरिक दुश्मन है। कश्मीर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। कितनी मन में पीड़ा होगी, उनका जीवन चलता था उसी टूरिस्ट से। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना ने झकझोर दिया इस देश को, लेकिन जवाब भी तय है।
सर, आपसे बात करते करते हर सवाल आखिरी सवाल जैसा लगने लगता है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जिस प्रकार से कुछ बड़े पत्रकार जो कि अब यूट्यूबर बन गए हैं, जैसे कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार, लगातार आप लोगों पर यानी कि एनडीए पर हमला किए जा रहे हैं और आप लोगों की विफलता की ही कहानी कहे जा रहे हैं, उन लोगों पर क्या कहेंगे सर? तो वो लोग अपना अपना गांव चले जाएं। अपना गाँव में जो गलियां बनाए हैं ना उनका, वो इतना बड़ा पत्रकार थे, अपने गांव में गलियों नहीं बना पाए थे। सड़क भी उनका गाँव हम ही जोड़े। चंपारण, रवीश जी का चंपारण न घर है जी। तो चंपारण डेन ऑफ क्रिमिनल्स कहलाता था, अंग्रेज कहा था। आज वहाँ टूरिस्ट प्लेस हो गया है, बिहार का स्विट्जरलैंड है वो। अब एहसास नहीं है तो हम क्या करें। बेगूसराय अजीत अंजुम जी का घर है, तो पूछिएगा कि उनका गलियाँ कौन बनाया है, बिजली कौन पहुँचाया। अरे मोबाइलवा पर चला रहे हैं दुनिया, तो कहाँ से आप चला पाते, बिजलिए नहीं रहता तब। अरे नीतीश कुमार जी को सैल्यूट करिए कि नीतीश कुमार जैसा एक राज्य के मुख्यमंत्री बने। कोविड का काल था, हमारे बिहार के प्रवासियों को अपमानित किया जा रहा था। अगर हम आधारभूत संरचना में स्कूल, सामुदायिक भवन बना के नहीं रखते तो क्वारंटीन सेंटर कहाँ चलता। अगर बिजली नहीं रहता तो लोग दम तोड़ देते घर के अंदर में। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसके लिए सर्टिफिकेट हमको चाहिए किसी का। अरे हम 5 रुपया हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, 10 रुपया में इंजीनियरिंग। रवीश जी और अजीत अंजुम को बोलिए देश में नजीर है। देख लीजिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बारे में जिस प्रकार से नीरज कुमार ने टिप्पणी की, और लगातार कर रहे हैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार को कि जिस प्रकार से भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, लगातार एक पक्षीय खबर चला रहे हैं। इन खबरों से तौबा कीजिए और देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा करते रहिए। खबरों के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।